पूर्व काल में एक महान महिला संत हुई, संत सहजोबाई। सहजोबाई कहती हैं, हरि कृपा हो ही तो हो ही, नाही हो ही तो नाही, पर सद्गुरु कृपा बिनु सकल बुद्धि बही जाए। उन्होंने कहा कि अगर हरि कृपा हो रही है तो होती रहे, अगर नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर ये बात देखने को मिलती है कि हरि कृपा होने के बावजूद भी हमारी समस्त बुद्धि हर पल हर क्षण बदलते रहती है, पथभ्रष्ट होते रहती है। इसलिए वो इस बात को कहती हैं कि हमें हरि कृपा की जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी की जरूरत है तो वह है गुरु कृपा की। हरि कृपा हो रही है तो भी ठीक है, नहीं हो रही है तो भी कोई बात नहीं है। आइए आज थोड़ा सा इसी पर विचार करते हैं। हमारे अंदर में बुद्धि का स्थान कहाँ है? तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि बुद्धि का स्थान हमारे मन के ऊपर है। जब हमारा मन जैसे जैसे आत्मा के करीब होते चला जाता है, वैसे वैसे सबसे पहले बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। ये क्रिया चाहे जिम्मेवारियों को निभाने से हो या फिर किसी साधना प्रविधि के द्वारा हो, लेकिन सबसे पहला जन्म बुद्धि का ही होता है। इस संसार में साधना की चाहे जो भी प्रविधि हो, जितनी भी प्रविधियां हो, सारी की सारी प्रविधियां मन और आत्मा के मिलन की ही प्रविधियां हैं। इसी क्रम में सबसे पहला उदय बुद्धि का होता है। अगर मन और आगे बढ़ता है, आत्मा की और करीब पहुंचता है, तो फिर वही बुद्धि आगे चल करके विवेक बुद्धि में बदल जाती है। विवेक का जन्म होना ही ज्ञान का जन्म होना कहलाता है। हमारे यहां बुद्धि को ही देवत्व की भूमि कहा जाता है। हम देवत्व को प्राप्त करने के बाद भी पतित होते रहते हैं। हमारे अंदर में ईर्ष्या द्वेष रह जाता है, पूरी तरह से मिटता नहीं है। मैं और मेरा के भाव बने रहते हैं। इसीलिए वो कह रही हैं कि मैं हरि कृपा से बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं हूं। माना कि हरि कृपा की जरूरत है, लेकिन मेरे लिए तो हरि कृपा से भी बढ़कर के गुरु कृपा है। गुरु कृपा जब तक हमारे जीवन में गुरु कृपा नहीं होगी, तब तक हरि कृपा की सार्थकता भी समझ में नहीं आएगी। आइए इस कृपा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम लोग एक प्रसंग की तरफ चलते हैं। अक्सर इस प्रसंग को हम शिष्यों को समझाने के लिए हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव रखा करते थे। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि एक बार एक पादरी अपने कार से चर्च जा रहा था। चर्च जाने के क्रम में उसे कुछ गांव के रास्ते से गुजरना पड़ता था। एक जगह उसने देखा कि एक किसान अपने ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा है। वहीं अगल बगल में अन्य खेतों में फसल भी लहलहा रहे हैं। फसल को लहलहाता हुआ देख करके वो पादरी बड़ा ही खुश हुआ। उन लहलहाते हुए फसलों को देख करके पादरी के अंदर में इच्छा हुई कि क्यों नहीं इन फसलों को करीब से जाकर के देखा जाए, इसका आनंद लिया जाए। इस ख्याल से उसने अपने गाड़ी के ड्राइवर को कहा कि गाड़ी को फसल की तरफ मोड़ दो। लहलहाते फसल के पास गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। पादरी गाड़ी से उतरा और
फसल के करीब जाकर के लहलहाते हुए फसल के हरियाली का आनंद लेने लगा। उधर जो किसान अपने ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था, उसकी नजर पादरी पर पड़ी। पादरी को देख करके किसान भी अपना ट्रैक्टर पादरी की तरफ मोड़ दिया। किसान जब पादरी के पास पहुंचा तो पादरी ने पूछा कि क्या ये आपके खेत हैं? किसान ने कहा कि हाँ, ये मेरे खेत हैं। पादरी ने कहा कि परमात्मा की असीम कृपा है जो आपको उन्होंने इतने सुंदर खेत दिए हैं। किसान ने हंसते हुए कहा कि हाँ, जरूर, परमात्मा की ये असीम कृपा ही है जो मुझे इतने सुंदर खेत मिले हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस समय परमात्मा ने मुझे ये खेत दिए थे, उस समय शायद आपने इन खेतों की हालत को देखा नहीं था। उस समय इन खेतों में हरियाली तो थी, लेकिन यहां पर कटीली झाड़ियां लगी हुई थी। बहुत सारे जहरीले सांप बिच्छू रहा करते थे। यहां की हरियाली भी जैसे तैसे थी। ऐसी हालत में डर से कोई यहां आता नहीं था। लेकिन जब इन खेतों का मालिकाना हक मुझे मिला, तो फिर मैंने इन खेतों की जुताई की, इनकी सफाई की, और तब जाकर के भिन्न भिन्न फसल के बीज मैंने इनमें लगाए। आज उसी का ये परिणाम है कि इन खेतों में अद्भुत हरियाली दिख रही है, जिस हरियाली को आप देख करके आनंदित हो रहे हैं। अक्सर ये प्रसंग को परम पूज्य गुरु महाराज साहब रखा करते थे। सचमुच ये जो प्रसंग है कोई काल्पनिक प्रसंग नहीं है। इस प्रसंग में पूर्ण रूप से वास्तविकता है। इस सत्यता को कोई नकार नहीं सकता है। सचमुच कोई जमीन या कोई खेत जब परमात्मा के हाथों में होता है, उस पर किसी किसान का मालिकाना हक नहीं होता है, तो उन खेतों की हालत वैसे ही होती है, उस जमीन की हालत वैसे ही होती है। वहां हरियाली तो होती है, लेकिन वहां की हरियाली जैसे तैसे होती है, सुसज्जित नहीं होती। तरह तरह के कांटेदार झाड़ियां लगी होती हैं। उन झाड़ियों में विषैले सांप बिच्छू रहा करते हैं। अगर उन हरियालियों के बीच अगर कोई फल फूल के वृक्ष होते भी हैं, तो वो भी जैसे तैसे ही होते हैं। उन वृक्षों से मिलने वाले फल फूल से बहुत बड़े संख्या में लोगों का पोषण नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही उस जमीन पर किसी किसान का मालिकाना हक होता है, तो अब वो किसान ट्रैक्टर से उस खेत की जुताई करता है, उस जमीन की जुताई करता है, उसके अहंकार को तोड़ता है, उसकी सफाई करता है, फिर उसमें तरह तरह के बीज लगाता है, और फिर आगे चल करके वही खेत सुंदर फसल से भर जाता है। अब उस खेत की सुंदरता देख करके हर व्यक्ति वहां जाना चाहता है, उसे निहारना चाहता है, वहां से हटने का मन नहीं करता। और साथ ही साथ उस फसल में भी इतना दम होता है, जब वो फसल तैयार होती है तो उससे हजारों लोग का पोषण होता है। ये वही खेत है जहां पहले कोई जाना नहीं चाहता था, जाने से लोग डरते थे, लेकिन आज सब कोई वहां जाना चाहता है। उस हरे भरे खेत को हर कोई देखना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है। ये खेत के अंदर में परिवर्तन कैसे हुआ? तो किसान की वजह से हुआ। ये किसान कौन है? तो यही है गुरु, यही है गुरु कृपा। ऐसी ही होती है गुरु कृपा। जब गुरु कृपा किसी शिष्य के ऊपर में होती है,
तो उसके हृदय की भूमि ऐसी ही बदल जाती है, सुंदर हो जाती है। अब उस हृदय कमल में हजारों लोगों का पोषण होने लगता है, सबका अधिकार मिलने लगता है, समान रूप से मिलने लगता है। आइए अब इसे एक दूसरे उदाहरण के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि गुरु एक बढ़ई के समान है। जब बढ़ई के हाथों में कोई लकड़ी जाती है तो बढ़ई क्या करता है? तो निर्दयता पूर्वक उसका काट छांट करता है। काट छांट करते हुए उसे एक निश्चित आकार दे देता है। उसे कैसा आकार देना है? तो उस बढ़ई के मन में पहले से ही उसका चित्र अंकित होता है। उसी चित्र के अनुसार बढ़ई उस लकड़ी का काट छांट करता है और फिर उस लकड़ी को एक सुंदर सा रूप दे देता है। ठीक हूबहू एक गुरु के अंदर में भी अपने शिष्य को लेकर के एक लक्ष्य रहता है। वो हर पल हर क्षण यही सोचते रहता है कि मुझे अपने शिष्य को कैसा बनाना है, उससे समाज का कौन सा काम लेना है, उसे कौन सी जिम्मेवारी देनी है। अगर शिष्य के अंदर में कोई कमी है, उसके अंदर में किसी प्रकार का कोई अहंकार है, तो फिर उस अहंकार को वो निर्दयता पूर्वक मिटाता है। शिष्य के अहंकार का काट छांट वो तब तक करते रहता है जब तक वो शिष्य उसके अनुरूप नहीं बन जाता। गुरु जैसा मानचित्र अपने मन मस्तिष्क में बना रखा है, एक शिष्य जब तक वैसा बन नहीं जाता तब तक गुरु उसका काट छांट करते रहता है। गुरु अपने शिष्य को ऐसा प्राणी बनाना चाहता है जिसके प्रकाश में संपूर्ण जगत का भला हो सके। यही है गुरु कृपा। ऐसी कृपा ईश्वर के पास नहीं है। ऐसी कृपा अगर कहीं है तो एकमात्र गुरु के पास ही है। लेकिन अक्सर हम गुरु के इस कृपा को समझ नहीं पाते हैं। हमारी स्थिति कैसी होती है? तो ठीक वैसे ही होती है जैसे वर्षा हो रही हो और हम उससे बचने के लिए किसी ओट में छिप जाएं, छाता लगा लें। ऐसी हालत में निसंदेह हम भीगने से बच जाएंगे। लेकिन अगर ये वर्षा गुरु की वर्षा हो, गुरु के कृपा की वर्षा हो और यहां पर भी हम ऐसा ही करें, किसी ओट में छिपने का प्रयास करें, अपने ऊपर में छाता लगा दे, तो फिर हमारा परिवर्तन कैसे हो पाएगा? निसंदेह हम गुरु की कृपा से वंचित रह जाएंगे। और यही अक्सर होता है। हम गुरु की कृपा को समझ नहीं पाते। गुरु के डांट और फटकार से हम भागते रहते हैं, घबराते रहते हैं। लेकिन गुरु की डांट, गुरु का फटकार छेनी हथौड़ी की मार है जो किसी भी पत्थर को भगवान का रूप दे देती है, उस पत्थर को अनमोल पत्थर के रूप में बदल देती है। हर शिष्य को चाहिए कि वो इसके लिए तैयार रहे। अगर गुरु ने आपको कोई प्रविधि दी है, कोई प्रक्रिया दी है, तो निश्चित जान लो वो प्रक्रिया आपके निर्माण के लिए। उस प्रक्रिया को पूर्ण स्वीकार भाव के साथ आपको अपनाना होगा।